नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम दिशा धाम में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, दिशा धाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ जुड़कर आप अपने जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। आप आध्यात्म की ओर अपने कदम बढ़ा सकते हैं। जीवन में किसी भी तरह की समस्या चल रही है तो आपको निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके जीवन में दुखों का पहाड़ है तो आपके जीवन में सुखों की बेला भी ज़रूर होगी। लेकिन ज़रूरत है कि आप उन समस्याओं के समाधान तक पहुंच सके, उनका कारण जान सके, क्योंकि जब तक आप कारण नहीं जानते हैं तब तक आप उनका निवारण भी नहीं जान पाएंगे। तो चलिए अपने विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी। उनका स्वागत कर लेते हैं। गुरु माँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो दर्शकों, अपना विशेष कार्यक्रम शुरू करते हैं और विशेष कार्यक्रम को शुरू करने के साथ ही कई प्रश्न हैं आज जिनके उत्तर यहाँ पर गुरु माँ से हमें लेने हैं। गुरु माँ, सबसे पहला आज मेरा प्रश्न आपसे यही है। मैं चाहूँगी कि सबसे पहले आप दर्शकों को दीक्षाओं के बारे में बताएं कि आपके आश्रम में अगर जो लोग पहुँचते हैं तो वो किस तरह से दीक्षा ले सकते हैं। देखिए, दीक्षाओं के विषय में जैसे हमने पहले भी बताया था कि एक होती है आनंद मार्ग की दीक्षा, ज्ञान मार्ग की दीक्षा और सत्य मार्ग की दीक्षा। आनंद मार्ग की दीक्षा आपको परमात्मा का एक नाम मिल जाता है जिसके प्रति आप उसको जपते जपते एकाग्र होते चले जाते हैं। दूसरा होती है ज्ञान मार्ग की दीक्षा। ज्ञान मार्ग की दीक्षा की अगर मैं बात करूं तो जिस भी किसी का आप ज्ञान अर्जित कर रहे हैं उससे संबंधित दीक्षा को कहा जाता है ज्ञान मार्ग की दीक्षा। सपोज जैसे आपने लामा फेरा सीखा तो लामा फेरा में जो दीक्षा दी जाती है वो कहलाती है ज्ञान मार्ग की दीक्षा। शाल्विक मंत्र है से 21 कोरल एस्टन पॉइंट, गोल्डन मेडिटेशन, मुद्रा विज्ञान, योग माया, सरोपा, शाल्विक मंत्र है से इन सब का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो इन सब के लिए जो दीक्षाएं दी जाती हैं वो कहलाती हैं ज्ञान मार्ग की दीक्षा। या अगर हम अध्यात्म के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं, हम किसी शक्ति को अर्जित करना चाहते हैं, जैसे हमने बताया कि हम सिद्धियों की तरफ जाते हैं, तो जिस सिद्धि के रास्ते पर हम चल रहे हैं, जिस सिद्धि को हम पाना चाहते हैं, जिस देवी देवता की शक्तियों का हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी दीक्षा को भी हम ज्ञान मार्ग की दीक्षा कहते हैं। अब आ गई सत्य मार्ग की दीक्षाएं। तो सत्य मार्ग की दीक्षा में हम क्या करते हैं? सत्य मार्ग की दीक्षाएं सर्वप्रथम तो हमारे गुरु की दीक्षा होती है। अब गुरु की दीक्षा क्या करती है? गुरु की दीक्षा जैसे आप एक्सरे कराने जाते हैं, एक एक्सरे मशीन आपकी हाड़ मांस मज्जा को चीरती हुई आपके अंदर तक की हड्डियों को बाहर की तरफ दर्शा देती है। उसका सारा जो अंदर चल रहा है वो सब कुछ आपके एक्सरे में आ जाता है। उसी प्रकार जब गुरु हमें दीक्षा देता है, जैसे ही गुरु की दीक्षा हमारी कुंडलिनी शक्ति तक जाती है, सातों चक्रों को भेदती हुई, तुरंत हमारे शरीर के विकार जो है दूर होते चले जाते हैं और जिस ज्ञान को हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिस ज्ञान को पाने के लिए हम गुरु के समक्ष आए हैं, वह एनर्जी हमारी ऊर्जान्वित होती चली जाती है। अगर हम आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आए हैं तो गुरु की दीक्षा हमें उसमें ही आगे बढ़ाती चली जाएगी। अगर हम ज्ञान मार्ग में आए हैं तो ज्ञान मार्ग की दीक्षा हमें आगे बढ़ाएगी। अगर हम आनंद मार्ग में आए हैं तो आनंद मार्ग की दीक्षा हमें उसी आनंद के मार्ग पर ले जाती जाएगी। अब इसके साथ साथ अगर मैं सत्य मार्ग की फिर से बात करती हूँ तो सत्य मार्ग में हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करने के लिए, देवी शक्तियों को प्राप्त करने के लिए, सिद्धियों की तरफ अग्रसर होने के लिए हमारी जो है सत्य मार्ग की दीक्षा काम करती है। इसके साथ साथ हम जन्म लिया है, इस संसार में रहते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक के जितनी भी हमारी कार्य गतिविधियां हैं, जिस भी कार्य को पूर्ण करने का के लिए हमने जन्म लिया है, उन समस्त कार्यों को पूर्ण करने की दीक्षा जो है सत्य मार्ग में दी जाती है। जैसे अगर कोई बच्चा है तो स्कूली क्षेत्र में जा रहा है, उसको स्कूली क्षेत्र में विद्या का ज्ञान प्राप्त करने के लिए एकाग्रता नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, बच्चे की स्मरण शक्ति
तीव्र नहीं है, वो बहुत पढ़ता है लेकिन फिर भी नहीं उसको याद रहता है, या याद हो जाता है तो लेकिन पेपर करते समय वह जो है कुछ भी नहीं कर पाता। इस तरह की स्थितियाँ होती हैं। तो बच्चों को जो है उसी प्रकार की दीक्षा दी जाती है जो इसमें जो है आगे बच्चे को सहयोगी होती है। अब आगे अगर उसका जीवन चलता है, पढ़ाई के क्षेत्र में चलते चलते 14 साल से लेके 21 साल तक की जो उम्र होती है, इसमें जो है उसका मानसिक विकास होना शुरू हो जाता है। हार्मोन्स चेंज होने लगते हैं, उसके शरीर में बदलाव आने लगता है, विचारों में बदलाव आने लगता है। उस अवस्था में अगर कुसंगति की तरफ जाने से रोकना है तो वहाँ जो दीक्षा दी जाती है वो सत्य मार्ग की दीक्षा है। अब 21 साल के बाद की जो उम्र होती है उसमें हमें अर्निंग सोर्स की तरफ सारा ध्यान देना है, यानी हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें जीवन में आगे करना क्या है, हमारा जीवन कैसे सफल होगा। इन सब के लिए अगर हमें दीक्षा लेनी है तो वह सत्य मार्ग की दीक्षा है। विवाहिक क्षेत्र में किसी का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह से संबंधित दीक्षा है। किसी के संतान नहीं हो रही है, संतान दीक्षा लेनी है। किसी का व्यापार नहीं चल रहा है, किसी के व्यापार में रुकावट है, या सर्व मनोकामना दीक्षा, लक्ष्मी दीक्षा, कुबेर दीक्षा, इस प्रकार की दीक्षाएं जो हैं ये सत्य मार्ग की दीक्षाएं कहलाती हैं। अब इन दीक्षाओं के विषय में अगर आप ज़्यादा जानकारियाँ लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर भी आप देख सकते हैं। मैंने पूरा जो है डिटेल वेबसाइट पर दी हुई है, या मेरे जो भी कोई मैनुअल किसी भी कोर्स के होते हैं, जैसे लामा फेरा का है, शाल्विक का है, या और भी किसी चीज़ का जो हमारा और भी किसी कोर्स का जो मैनुअल है उसमें सभी डिटेल्स मेरी दीक्षाओं की दी गई है। जो अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहता है, जिसको अध्यात्म की ऊंचाइयों तक पहुंचना है, जो अध्यात्म में श्रेष्ठ बनना चाहता है, जो लोगों के कल्याण की इच्छा रखता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, जो महादेव के मार्ग पर चलता है, क्षमा का भाव, दयालु, संशय, दया, भय, संकोच, इन सब से बाहर निकल के करुणा रूपी सागर की तरफ जाता है, प्रेम, क्षमा का भाव उसके अंदर आता है। तो इन सब को गेन करने के लिए, इन सब की ऊर्जा को ऊर्जान्वित करने के लिए अपने शिष्य को वह नाम दान की दीक्षा देते हैं, जो कि सत्य मार्ग में दी जाती है। और मैं सत्य मार्ग का ही अनुसरण करती हूँ। सत्य मार्ग के साथ साथ मैं ज्ञान मार्ग और आनंद मार्ग पे भी चलती हूँ, क्योंकि मेरे गुरु सत्य मार्गी थे, लेकिन मैं उनके पास जाने से पहले आनंद मार्ग और ज्ञान मार्ग से ही सत्य मार्ग की जिज्ञासा के कारण वहाँ पहुँची थी। सत्य मार्ग तक पहुँचने के लिए जो आनंद मार्ग और ज्ञान मार्ग का रास्ता चुना, वो मुझे नहीं मालूम कि मेरे पिछले संस्कारों के कारण था या इस जन्म के कर्मों के कारण था। उसकी ऊंचाइयों तक पहुँचते पहुँचते मुझे सत्य की खोज हुई, और वो सत्य क्या है? सत्य का कभी अंत नहीं होता और असत्य कभी टिकता नहीं है। तो जो अध्यात्म है उसका भी कभी अंत नहीं होता, वह आदि और अनंत है, जो कि महादेव है, जो शिव है। तो इस सत्य की खोज को खोजते खोजते मैं सत्य मार्ग पर चली, और आज सत्य मार्ग की दीक्षा का ही मैं आपके सामने विवरण कर रही हूँ, उसकी व्याख्या कर रही हूँ। अब इसके बाद जब हमने नामदान दे दिया, उस व्यक्ति का जो है संस्कार, उसका जीवन आध्यात्मिक क्षेत्र से उसी दिन से शुरू हो जाता है जिस दिन उसे नामदान दिया। एक तो जन्म कुंडली होती है जब हमने जन्म लिया, दूसरी उस व्यक्ति की जन्म कुंडली जब होती है जब गुरु ने उसे नामदान देके उसका नामकरण किया। जब जन्म होता है तब भी हम नामकरण कराते हैं, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर हम जा रहे हैं तो वहाँ जिस दिन हमने अपने शिष्य को आध्यात्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक मार्ग में चलने के लिए जो नाम दीक्षा दी है, उस दिन से उसकी जो है जन्म कुंडली अध्यात्म के अनुसार चलती है। अब इसके बाद हम चौथी दीक्षा जब देते हैं तो वो
जो हमारा संप्रदाय है, जैसे मेरा है तपेश्वरी नंदा, यानी हम नंद संप्रदाय से हैं। तो नंद संप्रदाय के से जुड़ते जुड़ते उसकी क्या डिग्री है, जैसे आप ग्रह नक्षत्रों की डिग्री देखते हैं ना कि कौन सा ग्रह कितनी डिग्री पर आपके साथ है, ऐसे ही आप कितनी डिग्री तक अध्यात्म के क्षेत्र में संप्रदाय तक जुड़े हैं। तो उस डिग्री से जोड़ने का कार्य चौथी दीक्षा करती है। अब इसके बाद फिर सारी जो आध्यात्मिक दीक्षा, जिसको हम सोपान दीक्षा, गोरक्ष दीक्षा, बहुत सारी दीक्षाओं के नाम हैं जो शायद आपने कभी ना भी सुने हों, लेकिन सत्य मार्ग आपको हर प्रकार का ज्ञान देता है जो दीक्षाओं से संबंधित है। क्योंकि दीक्षाएं तो हैं, दीक्षा क्या है, जो हमने ऊर्जा दी है उससे इस शरीर की हमारी शक्तियों को जागृत करने का काम, और वो है सत्य मार्ग। हमने उन दीक्षाओं के कारण ही समस्त रहस्यों को जाना है कि जीवन में जो भी कुछ घट रहा है वो उसके पीछे रहस्य क्या है। इस तरह के सारी दूर दृष्टि ज्ञान, दूर श्रवण ज्ञान, इस तरह का ज्ञान हमें इन समस्त दीक्षाओं से आता है। अगर हम मीराबाई की भी बात करें तो मीराबाई जैसे ही बचपन में भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में उन्हीं को सब कुछ मान बैठी थी, वही उनके गुरु थे, वही उनके भगवान थे। तो उनको मानते मानते जो उनके अंदर ऊर्जा उत्पन्न हुई, उस ऊर्जा की जो सही हमारा अनुभूति होनी थी वो उनके गुरु रविदास जी ने कराई। जैसे ही उनके गुरु रविदास जी के द्वारा उनको इस प्रकार की 180 दिन की दीक्षाओं की प्राप्ति हुई तो उनका शरीर पांचों तत्वों में विलीन हो गया। आज भी अगर आप जाएंगे कि जहाँ उनके गुरु ने, रविदास ने उनको दीक्षा दी थी, वहाँ जो किला है जहाँ वो बैठी थी, वहाँ पर पांचों तत्व जो है आप देखेंगे कि चिन्ह आपको दिखाई देते हैं, लेकिन मीराबाई जो है कैसे विलीन हुई वो आज तक नहीं पता। तो हम भी इस संसार से मुक्त होने के लिए, भवसागर से दूर होने के लिए गुरु की समस्त दीक्षाओं को जब हम प्राप्त करते हैं तो हमारा जीवन भी सफल होता है। क्योंकि गुरु की दीक्षा ही तो है जो हम सबको चला रही है। जैसे माता पिता हमें बचपन में ज्ञान देते हैं, हम बोलना, खाना, चलना, हंसना, बोलना, किसके साथ कैसा व्यवहार करना, ये सब सीखते हैं। फिर उसके बाद हमारे गुरु स्कूल ही हो गए जो हमें शिक्षा का ज्ञान देते हैं कि जिस मार्ग पर हमारा ऐहिक सुख हमें मिलेगा उस मार्ग पर ले जाने का हमें रास्ता दिखाते हैं। तो उसके बाद फिर जब हम आध्यात्मिकता में जाते हैं, जब हम अपने ग्रस्त जीवन में फंस जाते हैं, तब हमें लगता है कि अब दुखों का अंत सिर्फ और सिर्फ एक आध्यात्मिक गुरु ही कर सकता है। जब हम आध्यात्मिक गुरु का चयन कर लेते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। बहुत सारे लोग जो है ये कहते हैं कि जिस दिन से हमने गुरु बनाया हमारा तो जीवन ही बदल गया। अब हम ये नहीं कहेंगे कि वो गुरु अच्छे हैं या बुरे हैं, क्योंकि यह गुरु शब्द ही, जब ये 2 अक्षर का शब्द है गुरु, लेकिन इसमें बहुत ही गहरा रहस्य है। गु मतलब अंधकार और रू मतलब प्रकाश, कि जिस अंधकार में हम यहाँ जी रहे हैं उसको प्रकाश में बनाने का मार्ग हमें गुरु देता है, जो रूपातीत और गुणातीत स्थितियों से हमें बाहर ले जाता है, जो द्वैत और अद्वैत से बाहर ले जाता है, जो हमें सुख और दुख से परे ले जाता है, जो हमें खुशी और इन सब को देने का एक मार्ग बताता है जी। क्योंकि खुशी हमारी क्या है? खुशी ये कि हमारा जीवन सुख में चले, हमारा परिवार अच्छे से चले। हम इन संसार में आए हैं तो हम किसी की बुराइयों को ना लेके जाएं, हमारा व्यवहार अच्छा रहे, क्योंकि हमारे मरणोपरांत हमारा व्यवहार ही तो है जो जाना जाएगा। बिल्कुल गुरु माँ, जैसे कि अगर किसी के जीवन में समस्याएं चल रही हैं, चाहे फिर स्वास्थ्य को लेकर हो या फिर व्यापार नहीं चल पा रहा है, या फिर कई लोगों की समस्या है कि काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, क्या दीक्षाएं प्राप्त करने के बाद जीवन में बदलाव आता है? बिल्कुल आता है। जैसा हमने बताया ना कि गुरु को अगर ज्ञान है, इसमें होना चाहिए सत्य मार्गी गुरु। अगर गुरु उसी से संबंधित दीक्षा देता है आपको जो आपके जीवन में समस्या चल रही है जी, तो वो क्या करता है, अपनी एनर्जी उसी कार्य के लिए ऊर्जान्वित कर देता है
और जैसे ही उसकी शक्ति ऊर्जा जो है बाहर की तरफ तरंगे उसकी बहने लगती हैं, उसके वो समस्त कार्य बनने लगते हैं, जिसके कारण वह दुखी है। तो यहाँ जो है दीक्षा, हमने बताया ना कि विवाह के लिए अलग दीक्षा है, संतान प्राप्ति के लिए अलग है, लक्ष्मी दीक्षा अलग है, कुबेर दीक्षा अलग है। यहाँ संपन्नता के भी अनेक रूप हैं और समृद्धि के भी अलग रूप हैं और शक्ति के भी अलग रूप हैं। यानी हमें शक्ति, संपन्नता और ज्ञान तीनों के लिए अलग अलग दीक्षा की आवश्यकता पड़ती है। अब ज्ञान की अगर आप बात करें तो सरस्वती दीक्षा, बहुत सारे कहते हैं ना कि सरस्वती दीक्षा हमें लेनी है। सरस्वती के द्वारा हमारे कंठ से अच्छे स्वर निकलेंगे। सरस्वती हमें ज्ञान का प्रकाट्य कराती है। सरस्वती हमारे बुद्धि में ज्ञान, बुद्धि और चेतना का विकास करती है। तो ऐसे ही अगर हम लक्ष्मी की दीक्षा लेते हैं तो हमारे जो है लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जो ऊर्जा हमारे शरीर में है वो ऊर्जान्वित होती है। सारा होता तरंगों का है, बस उन तरंगों को गुरु जो है ऊर्जान्वित कर देता है। जहाँ जहाँ पर हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं, यहाँ पे हमारे जीवन का पूरा आधार है इन 7 चक्रों में ही। और जब हम इन 7 को गुरु के द्वारा जागृत करवा लेते हैं, गुरु को पता है अब कौन सी ऊर्जा इसको कहाँ से एक्टिव करनी है ताकि इसके जीवन का ये कार्य सुधर जाए। अगर दीक्षा से नहीं बनता तो फिर वो किसी क्रिया भी देखता है कि इस क्रिया से कार्य हो, चाहे वो यज्ञ हो, चाहे मंत्र हो, चाहे कोई पदार्थ हो, किसी ना किसी कारण से उसको वो एनर्जी देता है और वही एनर्जी उसका वह कार्य करती है जिसके लिए वह एक गुरु के समक्ष गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु आपकी समस्त जो आपके जीवन में घटने वाली जितनी भी गतिविधियां हैं उन सबको जानकर आपको दीक्षा दे या आपका कार्य किस प्रकार करना है ये ज्ञान उसको है, तो आपके जीवन की समस्त समस्याओं से आपको बाहर निकाल सकता है। आगे हम बताएंगे कि कैसे कैसे हम समय समय पर कैसी दीक्षाएं देते हैं और मैं अपना प्रचार भी करती हूँ, आप देखते रहें, उसी के अनुसार आप दीक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिल्कुल दर्शकों, दीक्षाओं का क्या महत्वपूर्णता है और दीक्षा कैसे लेनी चाहिए, कौन कौन सी दीक्षाएं होती हैं और दीक्षाओं को लेने से आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव आता है, इसके बारे में यहाँ पर गुरु माँ ने बताया। अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, स्वास्थ्य आपका अचानक से बिगड़ने लग गया है या फिर जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन अचानक से जीवन में बदलाव हो रहे हैं, अगर आप इन तमाम चीज़ों का निपटारा चाहते हैं तो एक ये भी माध्यम है, आप दीक्षाएं ले सकते हैं। दीक्षाएं प्राप्त करने के बाद आपके जीवन में निश्चित रूप से बदलाव आएगा। तो समय की कमी होती है लेकिन उसके बावजूद भी हम पूरा प्रयास करते हैं दर्शकों कि आप तक तमाम ज्ञान की बातें यहाँ पर गुरु माँ के माध्यम से हम पहुँचा सकें। तो चलिए, वक्त हो चला है विदा लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ, आप जुड़ी, आपने बातचीत की, बेहद शुक्रिया आपका। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आएं हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है गुरु माँ तपेश्वरी जी आश्रम, दिशाधाम, नियर दिल्ली सिंगू बॉर्डर, पिन कोड 131028।